स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज, वंदनीय माताओं एवं सुहृद भक्तवृंद, अभी आपने सुना। हम लोग इस विषय पर थोड़ा विचार करेंगे। आधुनिक युग में माँ के जीवन और उपदेशों की प्रासंगिकता। किसी भी विषय को समझने के लिए हम उस विषय का जो शीर्षक होता है, टाइटल होता है, उसको पहले समझ लेना आवश्यक है। आधुनिक युग में हम लोग आंग्ल भाषा से प्रभावित हैं। हम चाहें या न चाहें, अंग्रेज़ों की 200 वर्ष की दास्तान ने इतना हमको प्रभावित किया है। तो अगर बहुत से जो हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, वो कई बार अपनी मातृभाषा से भी अधिक इस आंग्ल भाषा में समझते हैं, ऐसा भ्रम हमको है भी कुछ सच्चाई उसमें। तो होगा रेलेवेंस ऑफ होली मदर्स लाइफ एंड टीचिंग इन द मॉडर्न टाइम्स। आधुनिक समय में माँ के जीवन और उपदेशों की प्रासंगिकता। जीवन में बहुत सी वस्तुएं प्रासंगिक होती हैं, पर कालक्रम में जो वस्तु आज प्रासंगिक है कल अप्रासंगिक हो जाती है। इसको ध्यान में लाए बिना हम माँ की प्रासंगिकता को ठीक से नहीं समझ पाएंगे। वैसा कैसे होता है कि जो आज प्रासंगिक कल प्रासंगिक न हो। आप हम सब एक दिन शिशु थे, फिर थोड़े बड़े हुए, बालक हुए, 2 वर्ष 3 वर्ष के, 4 वर्ष के। तो हमारे जीवन में खिलौनों की कितनी प्रासंगिकता थी, बहुत प्रासंगिक था। आज शायद जीवन उतना प्रासंगिक न लगे। टेडी बियर अगर कोई छुड़ा लेता तो ऐसा लगता प्राण छुड़ा लिया है। तो हमारे जीवन में वो प्रासंगिक था, गलत नहीं था। संसार में किसी भी वस्तु की प्रासंगिकता व्यक्ति के विकास पर निर्भर है। कुछ मौलिक बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। संसार की वस्तुएं जैसी हैं वैसी हैं। व्यक्ति के विकास के साथ साथ वो प्रासंगिक या अप्रासंगिक हो जाता है। व्यक्ति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के साथ प्रासंगिकता का घनिष्ठ संबंध है। तो हमारे जीवन में जो शैशव अवस्था है, बाल्य अवस्था है, उसमें जो वस्तुएं व्यक्ति आदि प्रासंगिक होते हैं, वो कालक्रम में अप्रासंगिक हो जाते हैं। किंतु इसी जीवन में कुछ ऐसी वस्तुएं हैं, ऐसे व्यक्ति हैं, घटनाएं हैं, जो जन्म से मृत्यु तक अप्रासंगिक नहीं होते हैं। इस तत्व को हम जब पकड़ लेंगे तो हमें तुरंत समझ में आ जाएगा कि जीवन में आध्यात्मिकता की क्या प्रासंगिकता है, और इसलिए फिर माँ शारदा की क्या प्रासंगिकता है। तो प्रसंग बदलते हैं, खिलौने से कपड़े, कपड़े से बदलते रहे, पर हमारे जीवन में भोजन कभी अप्रासंगिक हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता है। एक शिशु के रूप में जब मैं अपनी माँ का दूध पीता था, मेरे जीवन में मेरी माँ का दूध मेरे लिए प्रासंगिक था। फिर बड़ा हुआ, माँ ने खाना सिखाया होगा, सिखाया नहीं तो आज आपके सामने कैसे रहता। तो उस समय भी भोजन प्रासंगिक था, और बड़े हुए अपने हाथ से खाने लगे तो भी भोजन प्रासंगिक हुआ। और किसी भी रूप में भोजन के प्रकार अलग हो सकते हैं, पर भोजन प्रासंगिक है जीवन में। मनुष्य जीवन को जीवित रखना हो, मनुष्य देह को, तो कुछ न कुछ भोजन करना पड़ेगा। तो जैसे देह को रखने के लिए भोजन प्रासंगिक है, उसी प्रकार जीवन में स्थायी शांति, सुख शांति पाने के लिए
जीवन में आध्यात्मिकता या धर्म प्रासंगिक है। आध्यात्मिकता जीवन में कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकती है। अनुष्ठान अप्रासंगिक हो सकते, धार्मिक अनुष्ठान अप्रासंगिक हो सकते हैं। एक व्यक्ति प्रारंभ में दीक्षा लेता है तो संख्या गिनकर, माला गिनकर जप करता है। बिना माला के, बिना संख्या के उसका मन नहीं लगता है। जिस दिन वो जप सिद्ध हो जाए, माला की कोई प्रासंगिकता नहीं है, उसका स्वभाव बन जाता है। तो आप ये देखें, हमारे जीवन में जो वस्तुएं प्रासंगिक हैं उसके दो प्रकार हैं। ये भूमिका आपके लिए सामने इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि ये मौलिक सत्य है। मौलिक सत्य जैसे अग्नि में ताप है, ये मौलिक सत्य है। बिना ताप के अग्नि की आप कल्पना नहीं कर सकते। वैसे मानव जीवन के कुछ मौलिक तत्व हैं जिन तत्वों पर विचार उसका स्मरण करना है। उसका स्मरण करने से माँ की प्रासंगिकता तत्काल समझ में आ जाएगी। तो देखिए, हमारे जीवन में, जीवन से मेरा तात्पर्य हमारे व्यक्तित्व में भोजन प्रासंगिक है। भोजन स्थूल देह की रक्षा के लिए प्रासंगिक है। बिना भोजन के स्थूल देह रह नहीं सकता। ऐसी बहुत से स्थूल चीजें हैं जो जीवन में प्रासंगिक है, किंतु मैन कैनॉट लिव बाय ब्रेड अलोन। भगवान ईसा मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जी सकता है। जीवन में भोजन प्रासंगिक तो है, शरीर रक्षा के लिए भोजन प्रासंगिक है, पर अगर हमारा चित्त विक्षिप्त हो, मनुष्य दुखी हो, ईर्ष्या से जल रहा हो, घृणा से जल रहा हो, काम आदि रूपों के वेग को संभालने में असमर्थ हो, क्रोध उसके वश में न हो, इंद्रियां वश में न हो, तो ये भोजन जो देह के लिए प्रासंगिक है, कितना भी प्रासंगिक क्यों न हो, इन वृत्तियों को दूर कर सकता है क्या? अगर मैं सूखी रोटी, चावल, दाल, सब्जी खाता हूं तो मुझे बहुत क्रोध आता है, तो हलवा खाऊंगा तो वो क्या क्रोध कम हो जाएगा? अच्छे से अच्छा भोजन भी उसमें मेरी सहायता नहीं कर सकता है। हमारे व्यक्तित्व का दूसरा एक पक्ष है, और जो दूसरा पक्ष है वह पक्ष हमारा मन है। मन में हमारे विभिन्न प्रकार के विचार, क्रियाएं आदि चलती हैं। जीवन की प्रासंगिकता मन को लेकर है। देह जीवन के संदर्भ में 2 नंबर में, द्वितीय स्थान में प्रासंगिक है, पर आधुनिक युग में मां के उपदेशों की आवश्यकता ये उल्टा हो गया है। आज जो द्वितीय स्थान में आना था वो प्रथम स्थान में आ गया है। हमारे जीवन का सर्वस्व देह में ही प्रासंगिक है। हम ऐसा सोचते हैं, भ्रांति से सोचते हैं कि देह ठीक रहेगी तो मन भी ठीक रहेगा। अंग्रेजी में कहावत भी है, साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। कुछ अंशों में सत्य है, किंतु मन की प्रासंगिकता कैसे है? माँ के जीवन की बात माँ दक्षिणेश्वर में रह रही है, जयराम बाटी से आ गई है, भगवान श्री रामकृष्ण देव की सेवा में है। श्री रामकृष्ण देव एक दिन कहीं से जूट ले आए, सन, गुजराती में क्या कहते हैं, सुतली वगैरह जो बनती, जूट जो होता है उसको क्या कहते हैं, जिससे सुतली बनाते हैं? सण कहते हैं, सण हिंदी में सन कहते हैं, सण। वो कहीं से सण ले आए और लाकर माँ से कहा, देखो इसके छीके बना दो। छीके गांव में अभी भी बनते, जिसमें लटका के हंडी वगैरह, जिससे चूहा न चले, चींटी न खाए, उसको छीका कहते हैं हिंदी में, बांग्ला में भी कहते हैं। तो माँ से उन्होंने कहा इसके कुछ छीके बना दो, मैं अपने लड़कों के लिए, जो भक्त लोग आते हैं उनके लिए मिठाई वगैरह रखूंगा, मंदिर से जो मिठाई आती है, कभी वो बिल्ली खा जाती, कुछ होती तो रखूंगा। माँ गांव की थी तो निपुण थी उसमें। माँ ने बढ़िया छीके बना के दिए।
तो सण में जब आप छिलके निकालते हैं तो कुछ रेशे भी उसमें निकलते हैं, जिन रेशों को आप काम में नहीं ला सकते इस काम में। उसमें से जो अच्छा हिस्सा रहता है उसी से रस्सी बनती है जूट की। तो माँ ने रेशे अलग कर लिए और बढ़िया रस्सी के छीके बनाकर रामकृष्ण देव को दे दिया। और उसमें से जो कचरा बचा, जो उसमें से छिलके निकले थे, जो छोटे छोटे टुकड़े थे छिलकों के, माँ ने उसको साफ कर लिया। साफ करने के बाद एक थान का कपड़ा माँ के पास पड़ा था, उस थान के कपड़े की तकिया बना ली माँ। खोल बनाया, उसमें भर दिया उसको और उसकी तकिया बना ली। और तकिया बनाने के बाद माँ कहती है कि बेटा मैंने उस छिलके से तकिया बना लिया और चटाई बिछाकर आनंद में सोती थी। इस घटना के कोई शायद 30 वर्ष बाद ये बात कह रही होगी कि जब जगत जननी की सुविधा के लिए सब कुछ व्यवस्थाएं की गई थी, उद्बोधन में रह रही है, बहुत अच्छा रहने का मकान है, खाट बहुत अच्छा है, गद्दा है, पलंग है, सारी सुविधाएं। तो कहती है देखो तुम्हारे इस पलंग गद्दे में मुझे जितनी नींद आती है, जितने आराम से, उतने ही आराम से और शायद उससे भी अधिक आराम से मैं दक्षिणेश्वर में उस सण की तकिया और चटाई में सोया करती थी। तकिया की प्रासंगिकता हमारे आधुनिक जीवन में है। घर से बाहर जाते हैं और बड़े लोग जो होटलों में आप रुकते हैं, तकिया में थोड़ी गड़बड़ हो तो तुरंत घंटी बजा के बैरा को डांटते हैं, मैनेजर को बुलाते हैं, क्या तकिया दे दिया हमको, अच्छी वाली तकिया लाओ। हमारी सारी प्रासंगिकता देह भित्तिक है, बेस्ड ऑन बॉडी। और इसलिए जीवन इतना कटु है, इसलिए जीवन अशांतिमय है। मां की प्रासंगिकता आवश्यकता पर आधारित थी, हमारी प्रासंगिकता इच्छाओं पर आधारित थी। हमारा आवर रेलेवेंस इज डिजायर बेस्ड, मदर्स रेलेवेंस वॉज नीड बेस्ड। तो हमारा जीवन इच्छाओं पर आधारित है और इच्छाओं पर आधारित होने के कारण इतना दुखी है। और मां को देखिए, उसने देखा कि इस आवश्यकता की पूर्ति तो ये छीके की फुचड़े से हो सकती, मैंने तकिया बना ली। तब मां हमको ये सिखाती है कि तुम्हें अपने सुख के लिए, अपनी सुविधा के लिए बाह्य वस्तुओं पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं। मन है चंगा तो कठौती में गंगा। मां के जीवन में ऐसे भी अवसर आए कि जब भोजन के लिए नमक नहीं मिल रहा है, उसको शाक उबाल कर भात के साथ खा रही, कभी दुखी नहीं हुई। उसके जीवन की प्रासंगिकता को अगर देखना हो तो आप एक सरसरी दृष्टि से उसके जीवन पर दृष्टि डालें तो हम देख पाएंगे कि उसका जीवन आधुनिक दृष्टि से कैसे प्रासंगिक है। तो पहले हम अपनी आधुनिक प्रासंगिकता पर थोड़ा और विचार करें। हमारा आधुनिक जीवन, आज का जो जीवन है, जिसमें मैं भी सम्मिलित हूं, आप भी सम्मिलित है, अधिकांश लोग, संसार के लोग, हम ये सोचते हैं कि संसार में सुख या शांति अगर मिलेगी तो केवल इंद्रियों के द्वारा मिलेगी। जो हमारी पंचेंद्रियां, बहुत सुस्वादु भोजन मिले तो अच्छा लगेगा, अच्छी बातें प्रशंसा सुने तो बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा गद्दा मिले तो अच्छी नींद आएगी, स्पर्श के सुख के पीछे तो संसार पागल है। तो हमारा सारा ध्यान इंद्रिय जन्य सुख पर है। इंद्रिय जन्य सुख पर, इंद्रिय जन्य सुविधाओं पर जब तक हमारा जीवन आधारित रहेगा
हम महान दुख में पड़े रहेंगे। जीवन में कभी हमको सुविधा मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा। पर यदि हमारे जीवन की प्रासंगिकता इंद्रियातीत वस्तु हो, हमारा व्यक्तित्व तो केवल ये देह नहीं है, इस देह के भीतर एक तत्व है, और वही तत्व सब मुख्य रूप से जिसकी प्रेरणा से हम सब करते हैं। मां को समझने के लिए भगवान रामकृष्ण की कुछ बातें जानना परम आवश्यक है। श्री रामकृष्ण देव 1 जनवरी 1886 में कल्पतरु हुए थे कहते। वैसे तो वो 24 घंटे कल्पतरु हैं। उस दिन भक्तों ने देखा, और भक्तों ने देखा तो वो घटना आप विस्तार में जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। श्री रामकृष्ण देव ने भक्तों को आशीर्वाद दिया, तुम अदर चैतन्य हो, तुम लोग चैतन्य हो जाओ। अब आप आइए, मां के जीवन की और उपदेशों की प्रासंगिकता आधुनिक युग में अगर देखनी हो तो हमें इस बात को सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। हमारे जीवन का आधार चेतना है क्या? अधिकांश क्षेत्रों में नहीं है। हमारे जीवन में जड़ और चेतन का अंतर भी हम नहीं कर पाते हैं। सामान्यतः आप सभी जानते हैं, विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है जड़ और चेतन क्या है। ये कवर, कांच को ढकने का ढक्कन मैंने उठा लिया, ये ढक्कन अपने आप से उठ सकता है क्या? नहीं उठ सकता है। तो हम कहते हैं निर्जीव है। तो वो जो निर्जीव है, जो अपने आप कुछ काम नहीं कर सकता, उसको जड़ कहते हैं, और जो स्वयं प्रेरणा से कार्य कर सकता, उसको चेतन कहते हैं। आधुनिक शिक्षा के प्रभाव से और विशेषकर विज्ञान की शिक्षा के प्रभाव के कारण हमारे मन में एक बड़ी भ्रांति उत्पन्न हो गई है कि इस देह में, जड़ देह में चेतन नाम की कोई वस्तु नहीं है। कोई वैज्ञानिक कदाचित कॉन्शियसनेस की बात कहते हैं, किंतु हम सोचते हैं कि सब हमारी देह का ही परिणाम है। जैसे हम पान खाते हैं तो चूना उसमें लगाते हैं, उसमें कत्थर डालते हैं, सुपारी, तो दोनों मिलकर लाल रंग हो जाता है। उसी प्रकार इस शरीर के मिलने से एक चेतना उत्पन्न हो गई है। ऐसा नहीं है। चेतना के कारण शरीर है, शरीर के कारण चेतना नहीं है। इस विषय की गहन चर्चा का ये प्रसंग नहीं। मैं मां का उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। मां का जीवन चेतना भित्तिक था। मां के जीवन का सारा केंद्र चेतना, और उसी चेतना को हम ईश्वर, गॉड, मां के संदर्भ में रामकृष्ण परमहंस, मां के लिए रामकृष्ण परमहंस और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं था। तो मां के जीवन का केंद्र चेतना होने के कारण शारीरिक सुविधाएं या असुविधाएं उसके मन को प्रभावित नहीं कर पाती थी और सदैव आनंद में रहती थी। चलिए दक्षिणेश्वर चले, जिन्होंने देखा हो या फोटो में देखा। दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव जिस कमरे में रहते थे वो कमरा 15 बाई 15 का तो होगा ही, ठाकुर का कमरा 15 बाई 15 का बड़ा कमरा है। 2 खाट रहती थी, उनके सामान वगैरह सब रहते थे, सब चीजें रहती, इतना भक्तगण बैठते थे। काफी बड़ा कमरा है, इतना बड़ा तो नहीं है पर इसका आधा के लगभग है। उसके ठीक सामने नौबत, जहां पर शहनाई वगैरह बजाई जाती थी आरती के समय, उसको नौबत कहते हैं। नौबत बाजी गुजराती में भी कहते होंगे। एक छोटा सा मकान, वो इतना छोटा मकान कि अगर मुझे उसमें आप डालना चाहें या तो मुझे तोड़ना पड़ेगा या मकान को तोड़ना पड़ेगा, इतना छोटा वो मकान है। रामकृष्ण परमहंस तो अपने डूबे रहते थे समाधि में। मां जब आई, 19 वर्ष की 18 वर्ष की तरुणी है, तो उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारे रहने का इंतजाम नौबत में कर दिया है, बहुत अच्छी बात है।
जब मां ने देखा कि कहां मुझे रहना है, बेचारी घूम रही तो धड़ाम से सिर में लगा। मां कहती है कि पहले पहले अभ्यास नहीं था तो इतनी चोट लगी कि सब फूल गया, पर मां के जीवन का आधार चैतन्य था, जिस चैतन्य पर आप हम विश्वास नहीं करते हैं, पर इस घटना के बाद थोड़ी उसकी चर्चा करेंगे तो समझ में आ जाएगी बात। वो अष्टकोण कमरा है, छोटा सा कमरा, उसी कमरे में रहती थी। एक बाजू में उसको भोजन बनाना पड़ता था, चूल्हा है, वही उसका भंडार, उसके भोजन की सब दाल चावल सब्जी आटा सब कुछ रखा है। एक कोने में सोना चाहती है तो सोना चाहती तो पैर फैलाने की जगह नहीं है, पैर मोड़े मोड़े सोने के कारण बिचारी के पैर घुटने में बात हो गया, उस कमरे में रहती थी। पर कहीं लिखित और श्रुति वर्णन नहीं है कि मां ने एक दिन भी कहा हो कि मुझे उसमें कष्ट होता है, कहीं कोई रेफरेंस नहीं। आनंदमय थी, आनंद में रहती थी। ये प्रासंगिकता नहीं है। आधे घंटे के लिए अगर एसी बंद हो जाए तो हमें ऐसा लगता है कि प्राण निकल जाएगा। अगर मां ने या पत्नी ने एक सब्जी सुबह जो दी थी वही शाम को परोस दे तो हमारे गले के नीचे नहीं उतरती है। हमारे जीवन में प्रासंगिकता इसके नहीं है। किसी भी प्रकार का कष्ट जीवन में क्यों ना आए, यदि हमारा जीवन चेतना केंद्रित है। मां के जीवन का एक ही प्रयोजन था कि वो चेतना, जो विश्व चेतना है, जिसको ब्रह्म ईश्वर अल्लाह गॉड जो भी कहते हैं, वो इस युग में मेरे पति श्री रामकृष्ण देव के रूप में मूर्त है। उसकी सेवा में ही मेरा कल्याण है और उसकी सेवा में ध्यान होने के कारण बाह्य असुविधाएं उसको कुछ भी नहीं लगती थी। इतनी कठिनाई में उस नौबत में वो रह रही है, वर्षों रही। उस मंदिर के खजांची जो थे, मथुर बाबू के वहां मैनेजर जो थे, उन्होंने लोगों से कहा कि भाई मैंने सुना तो है परमहंस देव की पत्नियां रहती, पर आज तक देखा नहीं मैंने उनको। तो इतने कष्ट में रहकर मां आनंद में कैसे रहती थी। मां एक जगह कहती है, अरे तुम लोग बार बार कहते हो मन खराब मन खराब, मैं समझ ही नहीं पाती हूं कि मन कैसे खराब होता है। भाई मेरा मन तो आज तक कभी खराब नहीं हुआ। तो ये दक्षिणेश्वर में इतनी कठिनाइयों में मां रहती थी, पर उसका हृदय आनंद से भरा रहता था। इसलिए आनंद से भरा रहता था, उसका कारण क्या था? मां दक्षिणेश्वर में आई। वो घटनाएं सब आप जानते हैं, कैसे उन दोनों का विवाह आदि हुआ था। कल शायद उसकी थोड़ी बहुत, मां की प्रेरणा होगी तो चर्चा होगी, नहीं तो नहीं। तो वो आई तरुणी पत्नी के रूप में और वहां आकर रहने लगी। जब रहने लगी, थोड़े ही दिन हुए होंगे, भगवान श्री रामकृष्ण देव के साथ रहती थी। पत्नी है, रहेगी घर में, एक कमरे में रहती थी। पर आप सब जानते हैं कि उनमें कभी देह भाव नहीं आया। तो श्री रामकृष्ण देव ने एक दिन उनसे पूछा कि क्या तुम मुझे संसार में खींचने के लिए आई हो? तत्काल एक क्षण रुके बिना, अंग्रेजी में जिसको आप लोग रिटॉर्टेड कहते, तुरंत मां ने कहा, मैं भला क्यों तुमको संसार में खींचने आऊंगी? मैं तो इष्ट प्राप्ति में तुम्हारी सहायता करने के लिए आई हूं। हमारे जीवन का इष्ट क्या है? हमारे जीवन का इष्ट यदि संसार है तो निश्चित जान लीजिए कि इस इष्ट में एक अन प्रत्यय लगेगा निश्चित रूप से, और वो अनिष्ट हो जाएगा। अगर हमारे जीवन का प्रयोजन, हमारे जीवन की प्रासंगिकता केवल संसार है, इंद्रियों से मिलने वाला सुख, इंद्रियों से मिलने वाले सुख की उपलब्धि विषयों के संपर्क से होती है,
विषय वस्तुएं धन या सत्ता से प्राप्त होती, इसलिए धन और सत्ता। तो संसार का ऐसा जाल, अनंत जाल है, ये मकड़ जाल है, जिस मकड़ जाल से आज तक कोई नहीं निकला। मां के जीवन की प्रासंगिकता केवल उस व्यक्ति के लिए है, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, जो इस मकड़ जाल से निकलना चाहता। तो उसकी प्रासंगिकता हमें ये देखनी पड़ेगी। वो कहती है कि तुम्हारे इष्ट की प्राप्ति में मैं सहायता करने के लिए आई हूं। हमारे जीवन का इष्ट क्या है? जब तक ये निर्णय हमने नहीं किया है, मां के जीवन की प्रासंगिकता हमारे लिए नहीं है, हो भी नहीं सकती। इसलिए सबसे पहले ये निश्चय कर लेना पड़ेगा कि मेरे जीवन का इष्ट, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। और इस संदर्भ में मां को अगर आप देखें तो आप ये देखेंगे, मां कामारपुकुर में आई, 13-14 वर्ष की किशोरी है। श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर से, कामारपुकुर ग्राम उनका जन्म स्थान रामकृष्ण देव का। रामकृष्ण देव आए हुए हैं वहां, मां को भी बुला लिया। बालिका है, किशोरी है, 13-14 वर्ष की। तो श्री रामकृष्ण देव मां को सिखा रहे हैं कि देखो कैसे रहना चाहिए, घर में सामान कैसे रखना चाहिए, कौन चीज कहां रखे, रात के अंधेरे में भी अगर आवश्यकता हो तो तुम बिना प्रयास के वो चीज निकाल लो। तुम्हें एक कटोरी चाहिए, अंधेरा है घर में, तुमको ठीक से मालूम होना चाहिए कि कटोरी कहां रखी है, आवश्यकता हो तो तुम तुरंत निकाल लो। पानी पीना है, ग्लास कहां रखा है तुम्हें ठीक मालूम होना चाहिए। इसका संबंध कैसे इस चेतना से है भाई? मन प्रशिक्षित न हो तो चेतना की उपलब्धि नहीं हो सकती। इन छोटी छोटी चीजों से ही मन प्रशिक्षित होता है। मां क्या कहती है? मां कहती है कि जिस समय मैं कामारपुकुर में रहती थी, ठाकुर मुझे बताते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरे हृदय में किसी ने अमृत का एक भरा हुआ कलश रख दिया है। आनंद से परिपूर्ण रहती थी 24 घंटे। बाहर की दृष्टि से अभाव था। रामकृष्ण देव भी एक दरिद्र ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ था। कुल यद्यपि उच्च कुल के ब्राह्मण थे, पर भौतिक समृद्धि नहीं थी। फूस का मकान, सामान्य जो भोजन गांव में मिलता है वो भोजन मिलता था। पर कैसे मां को ये संतोष आया? तब श्री रामकृष्ण देव उनको सिखाया था कि देखो ईश्वर ही अपने हैं। जैसे चंदा मामा सब बच्चों का मामा है। संगीता की पहली बात जो मैंने आपके सामने रखी है, वो चेतना केंद्रित जीवन होना चाहिए। चेतना केंद्रित जीवन यदि हो तो संसार की सुविधाएं असुविधाएं हमें कष्ट नहीं देती और प्रत्येक परिस्थिति हमको उसी ओर ले जाती है। मां के जीवन में हमें स्पष्ट देखने को मिलता है। मां के कुछ ऐसे सामयिक उपदेश है। एक घटना आपको बताऊं, विशेषकर अपनी बेटियों और बहनों के लिए ये बात मैं कहना चाहूंगा। हमारे संघ का रामकृष्ण मठ मिशन का एक महाअधिवेशन आज से 25 साल पहले 1980 में बेलूर मठ में हुआ था। द्वितीय महाअधिवेशन था और ये द्वितीय अधिवेशन 56 साल बाद हुआ था। 54-56 साल, 1926 में हुआ था। उसके बाद 1980 में हुआ। उसमें देश विदेश से बहुत से लोग आए थे। तो बहुत सी बहनें विदेशों से, अमेरिका से भी आई थी। अमेरिका से जो बहनें आई थी वहां के आश्रमों के संपर्क में थी। अधिकांश सुशिक्षिता थी, संपन्ना थी और आधुनिक शिक्षा में
शिक्षित होने के कारण आधुनिक ढंग से ठाकुर मां स्वामी जी को समझना चाहते थे, विशेषकर मां के जीवन की प्रासंगिकता आधुनिक दृष्टि से कैसे संभव है, ये उनके मन में बात थी। तो वहां से अमेरिकन जो स्वामी जी आए थे, तो स्वामी जी ने परिचय करा दिया, कहा कि देखो ये उस समय में बेलूर मठ में रहता था, दीर्घ काल तक बेलूर मठ में रहा, तो इनसे तुम पूछो, इससे बात करो। कन्वेंशन में सभी लोग अलग थे, बहुत से काम थे, तो उनमें जो महिलाएं थीं, गृहिणियां भी थी, कुछ कुमारियां भी थीं। उन्होंने ये पूछा कि अच्छा स्वामी जी, ये तो ठीक है, हम यहां आए सब कुछ देखे, किंतु आप लोग ऐसा कहते हैं, आपकी किताब में भी लिखा है कि होली मदर वॉज द आइडियल फॉर ऑल द वुमेन ऑफ द वर्ल्ड, नॉट ओनली फॉर इंडिया। हाउ इज इट पॉसिबल? ये मां नारी जाति की आदर्श है, केवल भारत की नहीं, भारतीय महिलाओं के लिए नहीं। पर ये बात हमारे गले नहीं उतरती। आधुनिक हम पढ़े लिखे लोग हैं, विज्ञान में हम शिक्षित लोग हैं, तो मां के जीवन की प्रासंगिकता आपके लिए हो सकती है। आपके देश की महिलाएं जिस ढंग से रहती हैं, उस ढंग से मां के जीवन को अगर देखें तो वो उनके लिए प्रासंगिक हो सकती, पर हमारे लिए कैसे प्रासंगिक हो सकती है, ये बात हमको समझ में नहीं आई। पर यह समझ में आई है कि प्रासंगिक नहीं हो सकती। तो उनसे एक प्रश्न किया गया, अच्छा आप ये बताएं, आप लोग गृहिणी हैं, पत्नी हैं, तो आप और आपके पति एक दूसरे से ये अपेक्षा रखते हैं कि नहीं कि गहन विश्वास हो, दाम्पत्य जीवन में विच्युति न हो, फिडेलिटी हो, विश्वास हो। आपके देश में ऐसी संभावना है कि मैंने उनसे कहा, मैं क्षमा मांग लेता हूं, आप लोग मेरी बहन या बेटी के समान हैं, आपका देश ये स्वीकार करेगा क्या, या आपका समाज, कि एक परिणीता महिला, एक विवाहिता महिला दाम्पत्य जीवन में रहते हुए अन्य पुरुष से भी संपर्क रखे? नो नो स्वामी, वी कैन नॉट थिंक ऑफ इट। नहीं, हम ऐसा कभी नहीं सोचते, केवल आपके देश में, हमारे देश में भी है। हम पूरी तरह इस बात में विश्वास करते हैं कि एक पतिव्रता होना चाहिए। हम उस जो पतिव्रता महिला नहीं है, उसके प्रति हमारे देश में सम्मान नहीं है। उनसे कहा गया कि हमारे देश में महिलाओं का सबसे बड़ा आदर्श ये पवित्रता है। ये पवित्रता कन्या के रूप में, पत्नी के रूप में, मां के रूप में, और फिर दादी नानी सभी रूपों में। तो ये पवित्रता आपके जीवन में स्वीकार्य है कि नहीं? हाँ हाँ, हम इससे नकार नहीं सकते। वी बिलीव इन प्योरिटी। क्रिश्चियन लोग भी प्योरिटी पर जोर देते हैं, प्रोटेस्टेंट लोगों की बात छोड़िए, कैथोलिक लोग बहुत इस बात पर जोर देते हैं। तो उन्होंने कहा ये बात बिल्कुल ठीक है, हम मानते हैं। उनसे कहा गया कि अब तुम्हारे देश में तो हम कभी गए नहीं हैं, तुम्हारी क्या परंपरा है ये हम जानते नहीं, पर घर की जो मां है, घर की मां अपने सब लोगों की सेवा करे, सुविधा करे, उनके लिए भोजन बनाए, उनको भोजन परोसे, अगर नाती नतनी हो तो उनको खिलाए पिलाए, उनको अपने बच्चों के समान या उनसे भी ज्यादा प्रेम करे। ऐसा आप मानते हैं कि नहीं?
उन्होंने कहा हम जरूर मानते हैं। अगर ऐसा आप मानती हैं तो मां शारदा से और बड़ी कोई मां मिलेगी नहीं। आप तो अपनी संतान को अपना समझती, वो तो सारी दुनिया को अपना समझती थी, अपना समझती है। तो देखिए, मां के जीवन की प्रासंगिकता को समझने के लिए फिर उल्टे चलें। जब तक हमारे जीवन का केंद्र चेतना नहीं है, जब तक हमारे जीवन का केंद्र आध्यात्मिक नहीं है, जब तक हम ये विश्वास नहीं करते हैं कि देह और इंद्रियों के परे भी एक सत्ता है जो इंद्रियों के लिए तो अगम्य है, हमारे अशुद्ध मन के लिए अगम्य है, किंतु शुद्ध मन से गम्य है, और वह जो गम्य सत्य है वही सत्य ऐसा है कि जिससे परमम साम्यम उपैति, उस सत्य पर पहुंचने की परम साम्य की अवस्था मनुष्य प्राप्त कर लेता, परम आनंद प्राप्त कर लेता है। मां आनंदमयी थी। मां के जितने शिष्य हैं, सन्यासी और गृही, सब, किसी ने कभी मां को चिंतित नहीं देखा, दुखी देखा। बच्चे जा रहे हैं, रो रही है, उसके शिष्य आए हैं, लौट रहे हैं, तो जैसे गाय अपने बछड़े के पीछे जाती है, अपने गांव से 1 किलो 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर तक उस बैलगाड़ी के पीछे जा रही है जिसमें से लोग जा रहे हैं। दुखी तो है, पर उसके जीवन में वरी चिंता कभी नहीं थी। लौट कर आई, ठाकुर उनकी रक्षा करना, और फिर आनंद में है। तो जो आनंदमयी थी, मां सदैव आनंद में रहती थी। इसका आधार इंद्रिय नहीं था। इंद्रिय जगत में वो तो आपके हमारे समान दुखी रहती थी। जब भतीजी राधु तंग करे तो मां परेशान हो जाए, भक्त लोग आए हैं, ठीक से सब्जी भाजी नहीं मिले, मां परेशान है। पर दूसरे ही क्षण जब बच्चों को खिला रही है तो आनंद में डूबी। तत्काल जो मूर्त से अमूर्त में जाने की क्षमता थी, जो भगवान श्री रामकृष्ण देव के जीवन में भी दिखती है, तो ये मूर्त से अमूर्त में जाने की जो मां की क्षमता थी, वो क्षमता आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक है, आधुनिक युग में प्रासंगिक है। इसलिए प्रासंगिक है कि हम स्थूल से स्थूलतर स्थूलतम में जाते हैं, और जब स्थूलतम में जाते हैं तो महाकष्ट में पड़ते हैं। ये दैनंदिन जीवन का अनुभव है। जिस व्यक्ति का भोजन ही जीवन हो, पेटूपन, ग्लटोनी, उसके जीवन में जो सुख है उससे बहुत अधिक सुखी वो व्यक्ति है जो किसी प्रकार कुछ थोड़ा बहुत खा के अध्ययन में रत है। केवल संकेत में आपसे कह रहा हूं। तो मां के जीवन की प्रासंगिकता आज बहुत अधिक इसलिए है कि हमारा सारा आधार ये जड़ पदार्थ हो गया है। स्थूल देह और स्थूल देह के संपर्क में आने वाले वस्तु, व्यक्ति, घटनाएं आदि, और क्योंकि ये सतत परिवर्तनशील है, इसलिए हमारा सुख भी जैसे कमल के पत्ते में पानी पड़ा रहता है, नली के पत्ते में, उसी प्रकार क्षणिक है। तो मां के जीवन की प्रासंगिकता का मूल है चेतना केंद्रित जीवन। एक बार जीवन चेतना केंद्रित होगा तो सब चीजें अपने आप आने लगेंगी। मां की सहनशीलता, मां की उदारता, इतना विशाल था। वैसे उसका जीवन बहुत सरल है, अगर आप देखें तो कुछ चमत्कार नहीं दिखेगा, पर इस सरलता के पीछे जो गंभीरता है, जो गहराई है, ये चिंतन और साधन सापेक्ष है।
केवल माँ की जीवनी को पढ़ेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, उपन्यास जैसा लगेगा, हाँ ऐसा करती थी वैसा करती थी। और बहुत जगह ये संदेह मन में आएगा कि वो घास काट रही है, गाय को खिला रही है, घर के कामकाज कर रही है, ऐसी क्या दिव्यता है भाई इसमें। पर उसकी ये जो क्षमता थी कि व्यक्त से अव्यक्त में जाने की, और उसके सारे जीवन का प्रयोजन यही था। आज यहीं तक हम इस पर विचार करके देखें। आगामी कल उसकी कृपा हुई तो आगे चर्चा होगी। तो यही उसके जीवन की प्रासंगिकता है। आज का आधुनिक मानव स्थूल से स्थूलतर और स्थूलतम में जा रहा है, इसलिए महान कष्ट में जा रहा है। माँ के जीवन पर एक दृष्टि अगर डालें तो हमको पश्चात यात्रा करनी पड़ेगी। स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना पड़ेगा, व्यक्त से अव्यक्त की ओर जाना पड़ेगा। उसका मार्ग क्या है ये जगत जननी ने बताया। इसकी चर्चा आगामी कल होगी। आज यहीं समाप्त। धन्यवाद।